क्लास में हम लोग देखेंगे एडीसी डीएसी का फर्स्ट लेक्चर, जो क्या डाटा कन्वर्टर। ठीक है, एडीसी और डीएसी हम लोग यूज क्यों करते हैं कि डेटा को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो किस फॉर्म का बात हो रहा है हम लोग पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, डेटा कन्वर्टर डेटा को कन्वर्ट कर रहा है किस फॉर्म से, एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में। ठीक है, तो डेटा कन्वर्टर का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, एनालॉग जो रहेगा उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग टू डिजिटल एंड, ठीक है, एंड डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, ये डिजिटल से एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकता है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के काम आता है और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने के काम आता है क्या, डेटा कन्वर्टर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डेटा कन्वर्टर। डेटा को कन्वर्ट करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनालॉग वाले फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में। अब देखिए एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है क्या, एक टाइप का कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल एक टाइप का कंटिन्यूअस सिग्नल होता है जो कि हर एक टाइम पे डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल होता है इट इज continuous signal that is defined for each time। ठीक है, that is defined for each टाइम पीरियड। ठीक है, जो कि हर टाइम पीरियड पे डिफाइंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल। और जो भी हम लोग अभी के टाइम में जो हम लोग सिग्नल जो कि मतलब रेगुलर यूज होता है एनवायरनमेंट में, वो होता ही है एनालॉग सिग्नल। मतलब कि जो भी रियल लाइफ सिग्नल्स होते हैं लाइक वॉइस हो गया या फिर कोई भी चीज हो गया, तो वो सब क्या होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर, ठीक है, ऑल रियल सिग्नल्स आर एक्चुअली ऑल, या फिर ऑल रियल लाइफ इज बेस्ड ऑन एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, इज बेस्ड ऑन एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल का ही हम लोग यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो भी इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज, टेम्परेचर का घटना बढ़ना, कोई भी चीज हो रहा है, तो वो डिजिटल फॉर्म में नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एनालॉग फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। इसके बाद है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल्स। इसको हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल्स कहते हैं। मतलब क्या कि ये जो है अपना जो भी वैल्यू आपको दिखाएगा, ये जो डिफाइंड होगा ना डिजिटल सिग्नल, वो एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही आपको वो वैल्यूज दिखेंगे। ठीक है, तो जो ये होते हैं डिफाइंड एट रेगुलर इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, दे आर डिस्क्रीट इन नेचर। ठीक है, डिस्क्रीट इन नेचर। अब डिस्क्रीट इन नेचर का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रीट इन नेचर का मतलब क्या हो गया, ये सब चीज आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया हुआ है। जब डिजिटल सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था तभी आपको बताया गया था कि एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है, और तभी मैंने बताया था कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि कुछ इंटरवल्स पे आपको वो वैल्यू शो करेगा। मतलब 1 के बाद 2 में, 2 के बाद 3 में, इस टाइप से वैल्यू शो करेगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा है ये वो चीज नहीं शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दे are defined at some regular intervals। ठीक है, at some regular intervals। रेगुलर इंटरवल का मतलब यही हो कि 1 के बाद अगर 2 में है, 2 के बाद 3 में है, तो आगे भी सभी नंबर्स के बीच में एक ही का गैप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 हो और फिर 2.5 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर आप 1 के बाद 2 जा रहे हो तो 1.5 नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो जो डिजिटल सिग्नल्स हो गए वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको वैल्यू देंगे। एनालॉग सिग्नल जो है वो हर समय वो सिग्नल चलता ही रहेगा, वो सिग्नल कहीं पे भी रुकेगा नहीं। जैसे टाइम जो होता है, जो एनालॉग वॉच होता है उसमें टाइम क्या चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। पर डिजिटल वॉच जो आज के टाइम में आप लोग यूज करो, उसमें क्या सीधे दिखाता है कि इतना बज के इतना मिनट हो रहा है और तुरंत से अगला मिनट आ गया, उसके बीच में जो सेकंड का जो टाइमिंग जो चेंज हुआ वो आपको शो नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट हो गया, वो कुछ ही वैल्यूज आपको शो करेगा, एक रेगुलर इंटरवल आपको शो करेगा जो कि पर मिनट का होता है एक वॉच में। तो ये हो गया रेगुलर इंटरवल जो कि डिजिटल सिग्नल हो गया। और इसके बाद जो है एनालॉग सिग्नल, इट इज कंटिन्यूअस सिग्नल। ये क्या है, ये कहीं पे भी रुकता नहीं, सिग्नल लगातार चलते जाता है, हर टाइम ये प्रेजेंट होता है, अपने वैल्यूज को देता है। ठीक है, अब जो एनालॉग सिग्नल है ये तो हो गया कि ये रियल लाइफ में सिग्नल यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे कि दे आर रियल लाइफ सिग्नल्स। और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इसका खूबी क्या है कि ये ईजी है। ईजी है क्या चीज, प्रोसेसिंग करना ईजी है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटल सिग्नल्स आर इजी, ठीक है, इजी टू प्रोसेसिंग इसका बहुत आसान होगा, ठीक है, एनालॉग के कंपैरिजन में। जब भी हम बोलेंगे ना कोई चीज अच्छा है, खराब है, किसी कुछ ज्यादा है, कुछ कम है, तो किसी के कंपैरिजन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, डिजिटल सिग्नल्स आर इजी टू प्रोसेस, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। एक तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए आसान है, और दूसरा कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो है हमारा रियल लाइफ सिग्नल्स, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स आर रियल लाइफ सिग्नल्स, वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स आर रियल लाइफ सिग्नल्स, ठीक है, आर रियल लाइफ सिग्नल्स। क्योंकि अगर हम बोल दें कि डिजिटल सिग्नल बहुत आसान है प्रोसेसिंग के लिए, तो हम लोग बस वही सिग्नल यूज करेंगे, हम लोग क्यों एनालॉग यूज करने जाएंगे। लेकिन जो रियल लाइफ में जो भी सिग्नल्स हैपन होते हैं वो सभी एनालॉग ही होते हैं। हम लोग एनालॉग को हम लोग ट्रांसमिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन रियलिटी क्या है कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो भी एनालॉग है, और हमको जो चाहिए कहीं किसी डिवाइस से भी अगर किसी फॉर्मेट में हमको चाहिए तो वो भी एनालॉग फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है, हमें डिजिटल फॉर्म में नहीं चाहिए होता। अब एग्जाम्पल का बात करें तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल का बात करें एनालॉग सिग्नल का, तो एनालॉग वॉच हो गया, डिजिटल सिग्नल का डिजिटल वॉच हो गया सिंपली, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे कि कैसे कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है, कैसे डेटा में चेंजिंग होता है, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, डेटा कन्वर्टर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल होगा जिसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इससे प्रोसेसिंग, क्योंकि डिजिटल प्रोसेसिंग बहुत आसानी से हो सकता है, इसीलिए इससे प्रोसेसिंग अब होगा बहुत ही आराम से। प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या हो गया कि उसका अपना डिजायर्ड वैल्यू, जो भी जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में उस डेटा को कन्वर्ट करना, उसी को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। चेंजिंग द सिग्नल इनटू डिजायर्ड वैल्यू, जो आप समझ सकते हो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में चेंज करना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। जैसे कि आप लोग कोई फॉर्म भरते हो तो पीडीएफ को आप चेंज करते हो ना, कि ये पहले जेपीजी के फॉर्म में था, अब इसको पीडीएफ फॉर्म में चेंज करना, पीडीएफ से जेपीजी फॉर्म में चेंज करना है। किसी को अगर एडिट करना होता है कोई बुक को, तो वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं कर सकता, उसको वर्ड में उसको चेंज करना पड़ता है। तो वो जो चेंजिंग होता है उसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग, ठीक है, चेंजिंग द सिग्नल इनटू डिजायर्ड वैल्यू। अब ये जो चेंजिंग हो गया, अभी तक तो ये डिजिटल डेटा को हम लोग नहीं समझ सकते। डिजिटल डेटा में क्या होगा, इससे आपके पास बस 0110 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा, तो क्या आप समझ पाओगे कि 01 क्या कहना चाह रहा है, आप नहीं समझोगे। तो ये जो डिजिटल, इसका जो सिग्नल आया वो डिजिटल सिग्नल आया, इसको वापस से हम लोग एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग इसको समझ सकें, ठीक है, ताकि इसको हम लोग समझ सकें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका और थोड़ा सा डिटेल डायग्राम देखते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग और डिटेल डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी है, जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है या फिर प्रेशर हो सकता है, हम कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं जो कि एनालॉग फॉर्म में हो, ठीक है, एनालॉग फॉर्म का हम लोग बात कर रहे हैं। फिर इसको हम लोग ट्रांसड्यूसर से कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद उसको क्या होगा, एनालॉग क्वांटिटी जो फॉर्म में हमारे पास आ गया, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में यहाँ पर रहेगा, इसको हम लोग भेजेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, और इसी को हम लोग ADCB कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। फिर इससे ये क्या हुआ, डिजिटल सिस्टम में ये ट्रांसमिट हो जाएगा। डिजिटल सिस्टम का यूज किया कि ये प्रोसेसिंग के काम आता है। जैसे कि डिजिटल सिस्टम का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है। अब ये जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेस कर चुका है डेटा को, अब इसको वापस से ये एनालॉग में कन्वर्ट करना चाहेगा, क्योंकि हम लोग को एनालॉग ही समझ में आएगा इसके लिए। तो ये डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर में दिया, इसी को हम लोग DAC भी बोलते हैं। अब ये क्या किया, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। अभी सिग्नल को वो आगे पास कर देगा, आगे पास होगा कि डिजिटल के फॉर्म में पास होगा। यहाँ पे हमने एक एक्चुएटर लगा के रखा है, इसका काम क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल करना। फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, लाइक AC का टेम्परेचर को कंट्रोल करना, फैन का स्पीड को कंट्रोल करना, मोटर का स्पीड को कंट्रोल करना, ये सब एग्जाम्पल हो गया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। अब नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है,
नॉर्मली जो हम लोग जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, ये वॉइस क्या एनालॉग के फॉर्म में है, लेकिन क्या हम एनालॉग फॉर्म में आपके पास ये सिग्नल पहुंचा सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। नॉइस में कुछ ना कुछ वापस से बाहर से कुछ ना कुछ नॉइस ऐड हो जाएगा, हम बोलेंगे कुछ, आपके पास वॉइस कुछ और पहुंचेगा। तो हम जो बोल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? जो मेरा वॉइस है वो क्वांटिटी है, मान लो कि वॉइस जो क्वांटिटी है वो एक ट्रांसड्यूसर में जा रहा है, जो कि मेरे माइक में लगा हुआ है ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? मेरे साउंड जो है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हुआ वो अभी भी एनालॉग फॉर्म में है, वो अभी भी क्या है? एनालॉग फॉर्म में है। फिर ये एनालॉग फॉर्मेट जो है ये डिजिटल में कन्वर्ट होने के लिए एडीसी के अंदर जाएगा। जो मेरा वॉइस था वो एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद वो जाएगा एक डिजिटल सिस्टम में, वो जाएगा एक डिजिटल सिस्टम में, और इसी बीच में एंटीना लगा होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना, सब कुछ यहीं पर लगा होगा, ठीक है। यहाँ से एक डिजिटल डेटा ट्रांसमिट हो चुका है, और कहीं पे जाकर के डिजिटल सिस्टम में प्रोसेसिंग हो रहा है इसका। फिर ये ट्रांसमिट हुआ आपके पास जब डेटा मेरा जो वॉइस था आपके पास जब पहुंचा, तो वहां पे हम एक वापस से क्या लगाएं? डीएसी, क्योंकि अगर मेरा डेटा आपके पास 0 और 1 के फॉर्म में अगर पहुंच रहा है मेरा वॉइस, तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो उसको आप सुनने के लिए वापस से एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाओगे, जो कि मेरा जो डिजिटल डेटा है उसको आप एनालॉग में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद एक्चुएटर क्या होगा? उस डेटा को कितने स्पीड तक भेजना, वॉइस का भी तो एक लेवल होता है ना, कि वॉइस हाई भेजना या लो भेजना, जो इंसान सुन सकता है उस लेवल तक उस वॉइस को पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुएटर क्या काम करेगा? कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आउटपुट मिलेगा वो मेरा साउंड जो कि आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया कि एडीसी और डीएसी का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। एडीसी नाम से लगता है ना कि बहुत डिफिकल्ट चीज है, लेकिन आप लोग इसका रेगुलर में यूज कर रहे हो, ठीक है, रेगुलरली आप लोग इसका यूज कर रहे हो। तो ये था हमारा एडीसी और डीएसी का टॉपिक। इसके बाद हम लोग एडीसी और डीएसी को डिटेल में आगे के लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, ठीक है।